गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए आज हम लोग अपनी कक्षा 7 के लिए जो हमारा 10वां पाठ है अपूर्व अनुभव, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये अपूर्व अनुभव क्या है। तो अपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ है, और अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा, ज्ञान। जो अनुभव आपको होता है, ज्ञान जो होता है वो पहले आपको कभी नहीं हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चतुष्को ज्ञानगी और अनुवाद किया गया है पूर्व यागी कुशवाहा द्वारा। ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं वो जापानी भाषा में लिखा गया है, एक संस्मरण है जिसमें 2 बच्चे रहते हैं। जापानी लोग क्या करते थे वहाँ पे, उनके बारे में बताया है कि वो बच्चा जो है तो उनके वहाँ पे जापान में क्या होता था कि सभी के पास ना एक खुद का पेड़ होता था जो उसकी निजी संपत्ति कहलाती थी। मतलब वो उसका पेड़ है और उसमें किसी को अगर जाना है उस पेड़ में तो उसके लिए उससे परमिशन लेना पड़ता था कि क्या मैं अंदर आऊँ। तो इसी तरह एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा है, उसका नाम है तोत्तो-चान और उसका एक दोस्त रहता है यासुकी-चान। उसके बारे में दिया गया है कि किस तरह से वो बच्चा जो तोत्तो-चान है वो अपने पेड़ के अंदर जो वहाँ पे उसकी शिविर जो सभा लगती थी उसको अपनी दोस्त को वो अपने पास बुलाता है, न्योता देता है, क्योंकि उसका दोस्त को मतलब कुछ दिक्कत है, फिर भी वो उसको वहाँ पे बुलाता है, हिम्मत कर उसको पेड़ पर चढ़ाता है। जो पेड़ जो होता है ना, कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था उसका पेड़, और उस पेड़ पर चढ़ने के लिए ना द्विशिखा का उपयोग होता था और उसके अंदर शिविर लगता था। तो इस तरह का वहाँ पे पेड़ था। तो इस तरह से इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उसको अपूर्व अनुभव होता है। चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। बहुत अच्छा है, अनुभव है एक तरह से कि किस तरह से किसी की मदद करने में जो खुशी मिलती है, जो ज्ञान जो आपको अनुभव होता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग इस पाठ की आज शुरुआत करते हैं। कक्षा 7 के लिए 10वां पाठ है आप लोगों का अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया, है ना। साहस मतलब हिम्मत, और सभागार मतलब होता है वह स्थान होता है जहाँ पे लोग ना एकत्र होकर एक साथ होकर किसी भी विचार विमर्श पर कोई विषय पर विचार विमर्श करते हैं, इस तरह से। तो साहस का मतलब हिम्मत होता है। तो सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन के बाद ही तोत्तो-चान के लिए क्या हुआ, एक बड़ा साहस करने का दिन आया, बहुत हिम्मत करने वाला का दिन आया। क्या भाई? तो इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। यासुकी-चान कौन है? उसका मित्र है, ठीक है। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था और उससे भेद का पता ना हो तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, ना कि यासुकी-चान के। तोत्तो-चान को मतलब भेद मतलब रहस्य, न्योता मतलब बुलावा दिया था उसने। तो उसके माता पिता को जो उसको मालूम था उसका रहस्य के बारे में, लेकिन यासुकी-चान को नहीं पता था। यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था उसने, मतलब बुलावा दिया था कि तुम मेरे पेड़ पे आना, इस तरह। तो तोत्तो-चान क्या किया कि तोमोए में हर एक बच्चा का जो बाग होता है, जो बगीचा गार्डन होता है, वहाँ पे एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, ऐसा वहाँ पे था नियम। तो तोत्तो-चान का जो पेड़ था मैदान के बाहरी हिस्सों में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था और उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाता था, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मतलब होता है पेड़ का वह भाग जहाँ से 2 शाखाएं निकलती है या फूटती है, कह लो ऐसा। तो बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी, मतलब झूले झूलने वाला जो जगह होता है, 2 तरफ से दोनों कोने निकले हुए पेड़ के, वहाँ पे बैठ के आराम से पैर को नीचे करके झूले की तरह आराम से बैठता था उससे सब कोई। तोत्तो-चान क्योंकि उसकी निजी संपत्ति पर्सनल थी तो वो इस्तेमाल करता था। अगर आपको उसके पास जाना है, अंदर उसके सभागार में जाना है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी बहुत शिष्टता से कि क्या मैं अंदर आऊं, इस तरह से। अब क्या हुआ, तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तो जो है हमेशा ऊपर ही चढ़ी मिलती जब उसको थोड़ा सा समय मिलता। तो वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, ठीक है। तो वो लड़की थी तोत्तो-चान, तो उसके बारे में है ये, सॉरी। और वो सामने दूर तक आकाश को नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो इससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आऊं, ऐसा पूछा जाता है। जैसे हम लोग भी परमिशन लेते हैं ना अंदर आने के लिए आप लोग, तो उसी तरह।
अब यासुकी चान को पोलियो था। या देखो ये जो यासुकी चान है उसके पेड़ में ये क्या बंधा है, ये पोलियो था उसको। इसीलिए वो ना तो पेड़ पर चढ़ पाता था, ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि उसके पास वो कैसे चढ़ेगा, उसके पैर में तो पोलियो हो गया है। ये एक बीमारी है जो कमी के कारण होती है शरीर में। तो उससे वो क्या होता है कि शरीर बेजान होता है, पेड़ पैर हाथ के किसी काम का नहीं होता, तो अब वो कैसे पेड़ पर चढ़ेगा। तो उसकी निजी संपत्ति नहीं थी। तब तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। अब यह बात उससे उन्होंने किसी से नहीं कही थी, क्योंकि अगर किसी कोई बड़ा अगर सुनेगा तो उसे जरूर डांटेगा कि जब वो चल ही नहीं पाता है, उसके पैर काम ही नहीं करते, तो वो कैसे जाएगा ऐसा। अब घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहकर कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। लेकिन इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका, वो अपनी नजर जूते के फीतों पर गड़ाए रही। मतलब वो माँ से अपना झूठ बोल रही है कि मैं ना वह डेन चोफू जा रही हूँ, यासुकी चान के घर जा रही हूँ, लेकिन वो नहीं बोली। मम्मा को बोलेगी तो माँ उसको मना करेगी, क्योंकि उसको पोलियो है, उसको पेड़ के ऊपर चढ़ाएगी। गलती से भी अगर वो पेड़ चिकना है वो फिसल जाएगा तो उसे चोट लग जाएगी। तो अपनी माँ से वो नजर छिपाकर अपने पैर के जूतों की फीते बांध रही है और अपनी माँ को बोली थी। तब रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। मतलब तोतो चान ने उसने बताया उसको कि मैं ना यासुकी चान को अपने पेड़ पर देने वाली हूँ। अब जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। मतलब तोतो चान जब स्कूल पहुंची तो फिर रेल पास है ना, उसके गले के आसपास हवा में उड़ने लगा। अब यासुकी चान ने उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान, गर्मी की छुट्टियां थी, छुट्टी के कारण क्या हुआ, सब सुनना पड़ा था। अब यासुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। मतलब वो ना 1 साल उससे बड़ा होगा तोतो चान से। अब जैसे यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अब उसके हाथ और चाल को स्थिर करने के लिए दोनों फैले हुए थे। मतलब उसकी चाल वो एकदम स्थिर, मतलब कि उसको रोकने के लिए कि वो, तो वो दोनों कोई रुके हुए थे उसको बोलने के लिए कि तुम आराम से आओ, धीरे से आओ, हाँ, जल्दी जल्दी मत आओ, इस तरह से। अब तोतो चान उत्तेजित थी। वो दोनों कुछ ऐसा करने वाला था जिसका भेद किसी को पता भी नहीं था। वो झूठ बोल रही थी, रहस्य था उसके पास। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी और यासुकी चान भी हंसने लगा। ठिठियाकर मतलब होता ना बहुत जोर से। उल्लास क्या है, आनंद हो रहा है, उत्तेजित हो रही है, उत्साहित हो रही है, खुशी हो रही है उसको कि मैंने उसको बुलाया है, वो आया है, मैं अब उसको लेकर के पेड़ पे जाऊंगी, ऐसा। अब यहाँ देखो, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। अब उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसे रात को ही तय कर लिया था कि वहां एक सीढ़ी घसीटते हुई लाई। एक मिनट, हाँ, लाई, जैसा उसे रात को तय किया था। अब क्या किया उसने कि उसने द्विशाखा तक, जिससे वो सीढ़ी को लगाए, जिससे कि वो द्विशाखा, ये जो दोनों आपको शाखाएं दिख रही है ना, वहां तक वो आसानी से पहुंच जाए। अब ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने देखा, पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तोतो चान ने कहा, देखो तोतो चान यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये तोतो चान ऊपर पेड़ पे चढ़ी हुई है, आगे यासुकी चान चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हुआ, तो तोतो चान जो नीचे उतर आई, क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था, उसके पैर इतने कमजोर थे ना कि वो पहले सीढ़ी के बिना सहारे के चढ़ ही नहीं पाया, पैर में पोलियो था उसके। अब क्या हुआ, तोतो चान नीचे उतरी। अब यासुकी चान को क्या किया उसने कि पीछे से धकियाने लगी, मतलब उसको धक्का देकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, मदद कर रही थी उसकी, क्योंकि वो 6 फीट ऊपर है पेड़ से उसका, वो सीढ़ी से, तो उसको कैसे चढ़ाएगी, तो उसको धक्का दी पीछे से वो। अब तोतो चान क्या छोटी और नाजुक सी थी, छोटी सी लड़की थी, क्योंकि वो यासुकी चान तो से 1 साल बड़ा था उम्र में। अब क्या इससे क्या हुआ कि अधिक सहायता क्या वो कर पाती, बेचारी छोटी तो थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब वो निराश हो गया कि अब मैं कैसे करूं, मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा, निराश हो गया बेचारा। अब क्या किया उसने, तो तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी थी। लेकिन अब क्या करे वो, तो यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी, वो चाहती थी कि वो उसके पेड़ पे वो चढ़े, दिल से चाह रही थी कि उसे अपने पेड़ के अंदर वो लेकर जाए। तो यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, उसको भी खुशी हो रही थी, उल्लास था कि मैं भी जाकर देखूं कि कैसे है उसका पेड़ के अंदर, उसकी जो क्या करती, कैसे रहती है, कि क्या क्या रखी है उसने। तो इस तरह से अब वह सामने
उसके सामने गई। अब वहां लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतोचान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वो चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर मुझे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। हाँ, क्योंकि वो सीढ़ी ना, उसको तिपाई सीढ़ी होती है ना, जो तीनों तरफ से बैठा है। जैसे ये सीढ़ी आप देखो, पहले इसमें क्या है, इसमें दो तरफ बने हैं। अब इसमें क्या, तीन तरफ से बने। ये सपोर्ट रहता है तीनों तरफ से, पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सपोर्ट रहता है, आपको सीढ़ी नहीं पकड़ना, बस उसमें चढ़ने की कोशिश करना है इस तरह से। अब क्या, तिपाई सीढ़ी मिली तो उसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। अब तिपाई के ऊपर सीढ़ी दूसरी शाखा तक पहुंच रही थी। तिपाई का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो शाखा तक पहुंच रही थी। ऐसा देखो, अब डरना मत, तो चांद ने कहा। उसने बड़ी बहन की आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा, और उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय किया कि सात पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। बेचारा बहुत कोशिश की, पूरी जितनी उसकी ताकत होती है ना, बेचारा ने उसे सब लगा दिया और पसीने से तरबतर लथपथ हो गया वो। तो चांद भी लथपथ हो गया पसीने से, यासुकी चांद भी हो गया। लेकिन उसने वो लोग चढ़ने का जो उनका मन में ठाना था, उन्होंने निश्चय किया था, उन्होंने वो पूरा करने की ठानी कि आज तो हम इसको ऊपर चढ़ा कर ही मानेंगे। ऐसा, अब देखो, अब डरना मत, उसे बड़ी बहन की आवाज में उससे तो कह दिया। हाँ, तो यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। फिर उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय किया कि पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब वो दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, मतलब सूरज की गर्मी दिन बढ़ता जा रहा था। दोनों का ध्यान क्या हुआ, यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था कि दोनों किस तरह से यासुकी चांद ऊपर चढ़ जाए। अब तो चांद नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद करती, मतलब नीचे से उसका पैर उठाकर सीढ़ी पे रखती, फिर उसको धक्का देती। इससे फिर अपने सिर से वो पिछले हिस्से को भी स्थिर करती। अब यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ बेचारा जूझ रहा था, पूरा ताकत लगा रहा था वो। अब क्या हुआ, आखिर वो ऊपर गया, चलो पहुंच गया। फिर उसके बाद बच्चे, जब आप लोग कुछ अचीव करते हो, कुछ अच्छा करते हो तो चिल्लाते हो ना, हुर्रे, तो उसने भी हुर्रे किया, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? कि जब तो चांद है तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक तो पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर जाने के लिए हर कोशिश उसकी बेकार हो जाएगी। अब वो कैसे जाएगा अंदर, चल तो पाता नहीं है, फिर वो क्या करेगी। तो यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। अब तो चांद की रुलाई छूटने को ही हुई। फिर उसने क्या सोचा, उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। फिर वो रोई नहीं, फिर भी वो नहीं रोई। उसे डर था कि अगर रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, उसके लिए बहुत अच्छा सोचा उसने। फिर वो जब वो रोएगी तो उसे देखकर वो भी रो जाएगा, वो भी डर जाएगा। तो फिर उसने सोचा कि यासुकी चांद भी जब रो पड़ेगा, तब यासुकी चांद को क्या था, तो पोलियो से पिचके अकड़ी उंगलियों हाथों में थाम लिया उसने। अब खुद के हाथ से वो बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी, तो क्योंकि उससे उम्र में वो बड़ा था, तो चांद तो छोटी थी और वो बड़ा था। अब क्या हुआ कि देर तक तो चांद कि उसके हाथ को थामी रही और बोली कि तुम लेट जाओ। हाँ, तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती, वो ना उसको घसीटने की कोशिश करने लगी कि तुमको मैं खींच कर अंदर ले जाऊंगी। अब उस समय क्या हुआ, द्विशाखा पर तो खड़ी तो चांद और यासुकी चांद को पेड़ के ओर खींचते अगर कोई देख लेता, कोई बड़ा, तो उसको जरूर डर के मारे चीख उठता। फिर भी वो जोखिम उठाकर वो करने ये काम की उसने। फिर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था, उसको मालूम था ये जरूर कर लेगी, क्योंकि वो जब इतना सोच सकती है उसके बारे में कि उसको खुशी देगी, कि उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित करेगी, उसे तरह तरह की चीजें दिखाएगी, तो वो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकते। यासुकी चांद को सब पूरा भरोसा था। खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी और नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींच रही थी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करता, फिर कड़कती धूप से बचा रहा था। अब काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की विशाखा पर पहुंच गए। अब पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आखिर उसने उसको
पेड़ के ऊपर अपने इसमें बुला ही लिया। अब यासुकी चान डाल के सहारे बेचारा खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने भी पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक झलक देखी थी, क्योंकि बेचारा इससे पहले कभी नहीं किसी पेड़ के अंदर गया था, क्योंकि वो तो चढ़ना ही नहीं जानता था, क्योंकि उसके पेड़ में पोलियो था। अब उस दिन क्या हुआ, यासुकी चान ने दुनिया की एक झलक देखी जिसे वो पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता था कि पेड़ पर चढ़ना यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा कि बड़ी देर तक पेड़ पर बेचारा बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहा, मतलब इधर उधर की बात करते रहा। ऐसा अब यासुकी चान क्या किया कि बड़ी देर तक इधर उधर जब गप्पे लड़ा ही रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। अब यासुकी चान ने उमंग से भरा बात बता रहा था। वह कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे, ऐसा। अब वो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो नहीं समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कभी भी कहीं दूर नहीं चल सकता, घर बैठे चीजों को देखने के लिए क्या अर्थ होंगे। तब वो तो सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी बड़े डिब्बे में कैसे समझ जाएगा, क्योंकि सुमो पहलवान तो बहुत मोटा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब उनका आकार तो बहुत बड़ा है, तो वो सोच रही थी वो टीवी के एक डब्बे में कैसे आएगा, वो तो बहुत मोटे मोटे तगड़े रहते हैं। पर उसे बड़ी बात लुभावनी लगी, उसको बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा बात मुझे बता रहा है योशिकी चान। तो उसको अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि उसको बताया कि वो अमेरिका में रहता है, वहाँ पे टेलीविजन है। तो उसके वो तो टेलीविजन के बारे में उसको बता रहा था। तो चांद को भी अच्छा लगा था। वो गप्पे में इधर इधर की बात ही होती है ना कि अब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे घर में ऐसा होता, तो इस तरह से उसको बता रहा था। पर उससे बड़ी लुभावनी बातें लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तो चांद को इसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बेहद खुश थे। अब यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। तो उसको कोई ये इसके लेखक है, ये अनुवाद है संस्मरण जापानी का, इस तरह से। तो आशा करती हूँ आपको